आदरणीय सुभाष सुधा जी के परिवार में आने के बाद क्षेत्र का जी को जय श्री राम। एक बार खड़े होकर अभिनंदन कीजिए। सुधा जी को जय श्री राम। जी हाँ, राज्य मंत्री सुभाष सुधा के अभिनंदन समारोह में एक नहीं बल्कि 3 लोगों का जलवा हजारों लोगों के सिर चढ़कर बोला। राज्य मंत्री सुभाष सुधा, युवा भाजपा जिलाध्यक्ष साहिल सुधा और इस अभिनंदन समारोह के आयोजक एवं जिला परिषद के उपाध्यक्ष धर्मपाल चौधरी डीपी के ओजस्वी भाषणों ने सबका दिल जीत लिया। डीपी चौधरी द्वारा 100 फुटा केडीबी रोड पर स्थित केआर पैलेस में आयोजित राज्य मंत्री सुभाष सुधा के अभिनंदन समारोह में हजारों लोगों की उमड़ी भीड़ को जहां साहिल सुधा ने कुरुक्षेत्र में हुए विकास कार्यों का एक एक करके आंकड़ों के साथ लेखा जोखा प्रस्तुत कर सबका दिल जीत लिया, वहीं उसके बाद इस अभिनंदन समारोह के आयोजक डीपी चौधरी ने भी राज्य मंत्री सुभाष सुधा के व्यक्तित्व और उनकी कार्यशैली को उदाहरण सहित प्रस्तुत करते हुए उन्हें विकास पुरुष की संज्ञा देते हुए कुरुक्षेत्र की जनता से अपील की कि सुभाष सुधा जैसे नेता को अपना साथ और आशीर्वाद देकर मजबूत करने का काम करें, ताकि कुरुक्षेत्र में जो बदलाव और विकास की जो रफ्तार चल रही है उसे और गति मिल सके। इसके बाद राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने अपने संबोधन में अपनी स्कूली शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय छात्र संघ, फिर नगर परिषद चुनाव, फिर विधायक और अपने जीवन और परिवार में हुए उतार चढ़ाव का पूरा विवरण जनता के सामने खुली किताब की तरह प्रस्तुत कर ये बताने की कोशिश की कि वह आज जिस मुकाम पर है वह सब कुरुक्षेत्र की जनता के उनके प्रति प्यार, सम्मान और विश्वास की बदौलत है। राज्य मंत्री सुभाष सुधा, साहिल सुधा और डीपी चौधरी ने अपने भाषणों में कुरुक्षेत्र की जनता से लोकसभा चुनावों में नवीन जिंदल को भारी मतों से जिताने की अपील की और 2 मई को उनके नॉमिनेशन के दिन कुरुक्षेत्र की नई अनाज मंडी में भी भारी संख्या में पहुंचने की अपील की। इस दौरान डीपी चौधरी द्वारा राज्य मंत्री सुभाष सुधा को लड्डुओं से भी तोला गया। बड़ी पुष्प माला से उनका स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान डीपी चौधरी द्वारा subhashsudha.com, sahilsudha.com और dpchaudhary.com वेबसाइटों को भी लॉन्च किया गया, ताकि कुरुक्षेत्र की जनता राज्य मंत्री सुभाष सुधा, भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष साहिल सुधा और डीपी चौधरी की राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों को इन वेबसाइट पर भी देख सके। अभिनंदन समारोह में शाम 5 बजे से बैठे हजारों लोग रात 9 बजे तक कार्यक्रम संपन्न होने तक डटे रहे। राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने इस भव्य और यादगार अभिनंदन समारोह के आयोजन के लिए डीपी चौधरी की पीठ भी थपथपाई। कार्यक्रम में अर्जुन अवार्डी दीपक हुड्डा ने भी शिरकत कर मंच से अपना संबोधन दिया। कार्यक्रम का शानदार मंच संचालन आचार्य रामवीर शास्त्री ने किया। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट। मैं दावे से कहूंगा, मेरे जीवन के अंदर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, हमेशा उस प्रभु की कृपा से हमेशा आगे बढ़कर देखा है, उसकी गोद में शामिल होगा। क्योंकि कभी भी हमें किसी भी राजनीतिक पार्टी के ऊपर ये नहीं कहा कि उसके ऊपर कोई उठानी है, लेकिन जब भी कोई इंसान बोलता है तो उसको कभी हमने उसका जवाब नहीं दिया। लेकिन ये चाहते हैं कि अगर हम अपनी लाइन से हट गए तो उसके साथ हमने बहस शुरू कर दी तो हमारा जो विजन है वो विजन खराब हो जाएगा, वो डेवलपमेंट खराब हो जाएगी। इसके कारण हमसे बहस नहीं करना चाहते। अगर मंच पे बहस करना चाहता हो कोई भी तो हम करने के लिए तैयार है, उसे कम नहीं बोलने में, उसे बोलने में ज्यादा ही हो गया। साथियों मैं इतना ही बताऊंगा, युवा पीढ़ी मेरे साथ बैठी है। मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, जिन्होंने सर्वप्रथम ये कहा कि युवा को पंचायतों में, ब्लॉक समितियों में, जिला परिषदों में आगे आना चाहिए, राजनीति में आगे आना चाहिए। ये सोच थी तो प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सोच थी। आज देखिए किस प्रकार से 50% अगर रिजर्वेशन देती तो ये कहती है हमारी माताएं, इनको दे दी रिजर्वेशन कि आप मेरी बहनें आगे आकर राजनीति करें, राजनीति की बात करें। मैं ऐसे मुख्यमंत्री जी को इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथियों मैंने अपना जीवन का राजनीतिक कैरियर, क्योंकि अभिनंदन समारोह है, ये बातें राजनीति की होंगी, लेकिन मैं बच्चों को बताना चाहता हूं कि मैंने कैसे शुरू किया। सर्वप्रथम मैं गीता स्कूल में पढ़ता था।
गीता स्कूल के अंदर सबसे शरारती बच्चा मैं होता था, आपको बताता हूं। जब मैं वहां पे शरारती बच्चा होता था तो आदमी हमारे जिला में बता जी प्रिंसिपल होते थे, आदमी हमारे हेडमास्टर होते थे, उनका नाम भूल गया मैं अपना, बिलाजी होते थे। होता क्या था कि हमने 100 नंबर की डायरी मिलती थी, 100 नंबर की डायरी में से ये होता था कि जिसके 50 नंबर कट गए समझ गया वो आउट हो गया। कितने नंबर कट गए? 50। उस स्कूल से उसका सर्टिफिकेट सुना पड़ गया। लेकिन हमने कभी 50 नंबर नहीं कटने दिए, काम शुरू हुए। और लाख जब छुट्टियां होती थी तो वो कहते थे कि आपने स्टेशन पे पानी पिलाना है, किसी गरीब की मदद करनी है, आपने जाके बच्चों को बनाना। हमें नहीं सुनना चाहिए। जिसका जो काम है, काउंसिलर का काम है, काउंसिलर अपने वार्ड में काम करे, जिला ब्लॉक समिति का काम है, ब्लॉक समिति अपने काम करे, पंच का काम है, पंच का काम करे, सरपंच का काम सरपंच का काम करे, जिला परिषद का काम करे, जिला परिषद का काम करे, और विधायक है, मंत्री है तो अपने उसका काम करे। और इस प्रकार से मेंबर पार्लियामेंट है उसके हम बात करें तो कोई बड़ा प्रोजेक्ट जैसे हम अनलिमिटेड ट्रैक लेके आए। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अभी बात होती थी सबसे बड़ी कि यहाँ पर बाईपास नहीं है। मैं कह रहा हूं आपको, मैंने विधानसभा के अंदर विधायकों की मीटिंग में बार उठाया कि हमारा बाईपास होना चाहिए, बाईपास होना चाहिए, और आपकी दुआ से हरियाणा गवर्नमेंट ने बाईपास पास कर दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भारत माला 2 में रखा है। जैसे 4 जून को सरकार बन जाएगी, आदरणीय हमारे गडकरी जी जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर है, उन्होंने कहा पहली कदम से आप घर पे देख सकते हो कि भारत माला 2 में रखा हुआ है, पहली कदम से आपका बाईपास पास हो जाएगा। मैं आपको वादा करता हूं साथी। लोगों के अंदर भाग्य बनाने का काम करते हैं, क्या करते हैं जी? एलिमेंट बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा ये पीछे नीचे फाटे रह जाएंगे, ऐसी बात करते हैं।